तो आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके इन दिनों छिंदवाड़ा के प्रवास पर है, जहां इंडिया न्यूज से खास चर्चा में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके इस वक्त अपने गृह जिले छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। अभी छिंदवाड़ा प्रवास पर हैं। उनसे छत्तीसगढ़ की कुछ समस्याओं के बारे में जानते हैं कि अनुसुईया जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़, आप वहाँ की राज्यपाल हैं। अभी जो तमाम समस्याएं नक्सलियों की सामने आई, जो जनाक्रोश ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ चल रहा है, सुकमा में जो चीज़ें, उसको लेकर आपने क्या सुझाव दिए और क्या आने वाले समय में जो है कदम उठाए जाएंगे? मेरा तो शुरू से, जब से मैंने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है, तब से ही मेरा ध्यान जितने भी जो हमारे ट्राइबल्स क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, उनकी ओर रहा है। और बरसों से ये लोग, वहाँ के ग्रामीण लोग जो हैं, नक्सलाइट से जूझ रहे हैं। और इसके लिए समय समय पर मैंने प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। और इसके लिए मैंने शासन को भी काफ़ी सुझाव भी दिए कि उनकी जो मूलभूत समस्या है, बेरोजगारी है, बिजली, पानी, सड़क है, ये सब चीज़ों का भी उनका हल करना, और वही एक समाधान का विषय हो सकता है। क्योंकि बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि वहाँ के युवा लोग भटक जाते हैं माओवादी के बहकामे में आकर, और इस तरह की गतिविधि में लिप्त हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग, हमारे जवान जो सुरक्षा में लगे हैं, उनकी कई लोगों को इन्होंने, नक्सलाइट लोगों ने मार भी दिया है। और बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे मेन लाइन में आने के लिए भी कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कहा था कि जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो लोग इससे प्रभावित हैं, हमारे आदिवासी भाई जो लोग हैं, और उनके लिए कैंपों में रह रहे हैं, तो उनकी शिक्षा और उनके रोजगार की और उनके आवास के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 2 अक्टूबर को मेरे ही निर्देश पर उन्होंने घोषणा की थी कि जितने भी नक्सलाइट जो हैं आत्मसमर्पण किया है जो कैंपों में, तो उनको हम आवास बनाकर देंगे और उनके बच्चों की शिक्षा और जो भी मूलभूत उनके लिए हम काम करेंगे। ऐसे ही स्कूलों की बहुत बड़ी समस्या थी, बंद पड़े हुए थे, तो हमने स्थानीय लोगों को ही अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करके वहाँ के बच्चों को भी शिक्षा दी जा रही है। और साथ ही साथ अभी सड़क नहीं होने के कारण भी लोगों का आवागमन नहीं हो पाता है, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। और सरकार इस दिशा में ये प्रयास कर रही है कि जब भी कोई सड़क बनती है तो ये सड़क बनाने के लिए बाधक बनते नक्सलाइट, और उसी दिशा में ये कैंप के माध्यम से लगाकर, और ताकि ये सड़क पूरी बन जाए, और उसी दिशा में कुछ जगहों पर कैंप लगाए, तो ये गांव वाले तो चाहते हैं नहीं, लेकिन नक्सली नहीं चाहते कि ये सड़क बने, इनकी मूलभूत सुविधाएं इनको प्राप्त हो, ताकि वो लोग हमारे ही उस पर रहें, और उनका विकास वो लोग चाहते नहीं हैं। तो उस दिशा में सरकार, केंद्र सरकार से अमित शाह जी भी गए थे, और सरकार के तरफ से, और धीरे धीरे मैंने सारे ट्राइबल के जो वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी कहा कि अगर हम वहाँ शांति चाहते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं, तो आप सब लोगों को संगठित होकर प्रशासन, शासन का सहयोग आप करेंगे तो ही क्षेत्र का विकास और आपका विकास होगा। और इस दिशा में मैं समय समय पर मैंने दौरे भी किया, जगदलपुर का भी दौरा किया मैंने, कांकेर का भी दौरा किया मैंने, अंतरगढ़ का जो बहुत ही इंटीरियर में ऐसा क्षेत्र है जो पूरा नक्सलाइट, वहाँ गई मैं। और वहाँ के सारे जो लोग हैं वो मेरे पास रायपुर आकर मिलते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो मैंने उनकी हर एक समस्या को बहुत गंभीरता से लेती हूँ और उसके दृष्टि से समाधान करने का प्रयास करती हूँ। और आज उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, आत्मविश्वास डेवलप हुआ कि हाँ, हमारी कोई समस्या को सुनता है, क्योंकि राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र का एक प्रमुख है। संविधान उसको अधिकार दिए स्पेशल कि इन क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनके डेवलपमेंट, उनके बहुत सारी चीज़ों को 5वीं अनुसूची में जो
1996 में जो पैसा कानून है वो लागू होता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और उन लोगों को उसका बेनिफिट मिले, वो लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े और वो स्वावलंबी बनकर और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। और अभी कुछ समस्या को लेकर मैंने कहा ना कि ये आंदोलन में कुछ निर्दोष लोग, अभी जो हुआ था पिछले महीने, निर्दोष लोगों की कुछ हत्या हो गई, उसकी जांच चल रही है, मजिस्ट्रियल जांच। जैसे भी अगर उसमें जांच में पाए जाए जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करने के लिए, और इसकी टीम बनाकर शासन ने भेजी थी, वो रिपोर्ट भी दे दी है और उसका आगे निश्चित रूप से उन समस्याओं को समाधान किया जाएगा। ये मेरा हमेशा प्रयास रहा। देखिए, बिल्कुल ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी थी, जिनका साफ कहना है कि जो नक्सली हैं उनका जो प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो वहाँ जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, या जो तमाम उनकी ज़रूरतें हैं, उसको सरकार को चाहिए कि वो उनको पूर्ण करें, ताकि जो नक्सलियों का प्रभाव है वो ग्रामीणों पे से हट सके। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन।